हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ रविंद्र जौहरी। मैं आज के इस नए सेशन में एक नया चैप्टर पार्टनरशिप से रिलेटेड लेकर आया हूँ। गुडविल्स क्या होती हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, गुडविल कैसे क्रिएट होती है, कैसे ऑरिजिन होता है गुडविल का, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ गुडविल भी देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। नॉर्मली गुडविल का मतलब होता है हमारी इमेज, पर्सनल इमेज, रेपुटेशंस, जो हमारी मार्केट रेपुटेशंस, पर्सनली मार्केट में हमारी रेपुटेशंस होती है, उसको हम जनरली गुडविल का नाम देते हैं। लेकिन गुडविल का इतना शॉर्ट मीनिंग्स नहीं है, इसको और डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे हम डेफिनेशन के थ्रू चलते हैं तो गुडविल इज अ थिंग्स वेरी इजी टू डिस्क्राइब एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल इज वेरी इजी टू डिस्क्राइब करना इजी है, बट वही बोल रहे हैं वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, क्योंकि ये कहना आसान है कि गुडविल मीन्स रेपुटेशन, गुडविल मीन्स इमेज, बट इसको जब आपको एनालाइज करने को कहा जाएगा, इसको डिस्क्राइब करो, किसी के सामने शो करो, तो इतना आसान नहीं होगा। इसको डिफाइन करना, इसको एनालाइज करना इतना क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि इट इज द बेनिफिट्स, गुडविल्स को बेनिफिट्स कहा गया है। बेनिफिट्स मतलब हमारी जो हमको एक्स्ट्रा अर्निंग्स होती है, जिससे हम अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी डेवलप करते हैं, तो इट इज द बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम। आपकी फर्म का गुड नेम्स अगर है, आपके रेपुटेटेड नेम है, मार्केट्स में आपकी वैल्यूज है, रेपुटेशंस एंड कनेक्शन ऑफ द बिजनेस, इट इज दैट अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर्स। बिजनेस के साथ आपका कनेक्शंस कैसा है, आपकी रेपुटेशंस क्या है, आपके बिजनेस का जो नेम है वो मार्केट में किस तरीके से पॉपुलर है, कितना पॉपुलर है। इट मीन कस्टमर को हम हमारे प्रेमाइसेस तक कैसे लेकर आए। जितने ज्यादा आप कस्टमर क्रिएट कर पाएंगे, मतलब आपकी उतनी ज्यादा गुडविल क्रिएट होगी। इट मीन्स गुडविल का एक तरफ कस्टमर क्रिएट करती है, तो दूसरी तरफ कस्टमर से गुडविल क्रिएट होती है, दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन हो गया। एक कस्टमर आया, वो आपके तक आया, वो जब मार्केट जाकर आपके बारे में बताता है, आपके बिजनेस के नाम के बारे में बताता है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बताता है, आपकी बिजनेस बिहेवियर बताता है, आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में चर्चा करता है, तो उससे नए कस्टमर आपसे जुड़ते हैं। इस तरीके से आपकी मार्केट रेपुटेशन बढ़ती चली जाती है और एक तरह से इससे आपके कस्टमर बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपकी गुडविल बढ़ती है, मतलब आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसमें हम प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो गुडविल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पार्ट है, क्योंकि इसके बगैर हम हमारे बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते। आपके पास लाख चाहे कितना भी पैसा हो, पर अगर मार्केट रेपुटेशन आपके बिजनेस की नहीं है, आपका बिजनेस का मार्केट में नाम नहीं है, अगर कस्टमर के बीच में आपकी अप्रोच प्रॉपर नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कस्टमर अप्रोच आपकी अगर अच्छी है, इट मींस कस्टमर आपके पास आसानी से आ रहा है, तो आपकी गुडविल क्रिएट हो रही है, गुडविल बढ़ रही है, आपकी बिजनेस इमेज क्रिएट हो रही है, आपकी रेपुटेशन बन रही है, आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, और ओवरऑल आपकी गुडविल क्रिएट हो रही है। ये गुडविल के बारे में हम कह सकते हैं। अब हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि गुडविल के कैरेक्टर्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखें, इसके नेचर्स को देखें, इसके सिग्निफिकेंस को हम देखें, तो यहाँ सबसे पहले आपको देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पार्ट है फिक्स एसेट। गुडविल को एसेट्स माना गया है, और वो भी फिक्स एसेट। क्लियरली दिमाग में रखें, आपके माइंड में आना चाहिए। गुडविल एज ए एसेट एंड फिक्स एसेट, इट मींस सेलेबल एसेट। इसको सेल परचेस किया जा सकता है, हम चाहें तो किसी गुडविल को परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट मींस जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर होता है, ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर फिक्स एसेट है, दिखती है, विजिबल है,
पर गुडविल फिक्स एसेट होने के बाद भी इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती। इनविजिबल, इंटेंजिबल, हमने लिखा हुआ है इंटेंजिबल। इसको शो केवल एज ए अमाउंट हम अपने अकाउंट में दिखा सकते हैं, बट इसको किसी फिजिकल रूप में शो नहीं किया जा सकता। इसका कोई फिजिकल रूप नहीं होता। ओके, केवल गुडविल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गुडविल को हम केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट उसको शो नहीं करते, मतलब फिजिकली शो नहीं कर सकते, वो इनविजिबल होता है। लेकिन उसके बावजूद उसको फिक्स एसेट माना गया है, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन बनी रहती है और इसको सेल किया जा सकता है, इसको परचेज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर उसका नाम का यूज कर रहे हैं और बदले में आप उसको उसके फ्रेंचाइजी की वैल्यूज कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस कंपनी की गुडविल को परचेज किया, तो गुडविल हम परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा मार्केट में मान लो बहुत नाम है, हमारी मार्केट में बहुत वैल्यू है, हमारे बिजनेस क्या है, हमारे जो गुड्स है उस ब्रांड नेम की मार्केट में बहुत रेपुटेशन है, तो हम कोई कंपनी को हमारा नाम सेल कर सकते हैं, हमारा ब्रांड नेम हम सेल कर सकते हैं, हमारे नाम से कोई प्रोडक्ट बनाकर क्रिएट करके सेल कर सकता है, बिकॉज हमारा मार्केट में नाम है। तो ये हमने हमारी गुडविल को सेल किया, जो कोई और यूज कर सकता है हमारी गुडविल को। तो किसी कंपनी के ब्रांड नेम को यूज करना, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी को यूज करना, ये भी एक तरीके का गुडविल परचेज करना या गुडविल सेल करना। इसीलिए कहा गया है सेलेबल, गुडविल सेलेबल होती है, नो डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट होते हुए भी इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट हम लगाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इन सब पर डेप्रिसिएशन लगता है, परंतु गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बल्कि गुडविल रीवैल्यूड होती है। हर साल आप गुडविल को रीवैल्यूड कर सकते हैं, बार बार रीवैल्यूड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी चेंज होगी, वैसे वैसे आपकी गुडविल चेंज हो जाएगी। इट मीन्स ये माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि गुडविल का सीधा रिलेशन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी से होता है। गुडविल का सीधा रिलेशन आपकी ओवरऑल अर्निंग कैपेसिटी क्या है, आपकी प्रॉफिट कितना आप कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो फ्लेक्सिबल होगा तो आपकी गुडविल भी बार बार चेंज हो जाएगी। इसलिए गुडविल पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। अफेक्ट बाय प्रॉफिट, ये मैंने क्लियर कर दिया, ये प्रॉफिट से अफेक्टेड होती है। जैसे जैसे प्रॉफिट चेंज होगा और प्रॉफिट चेंज होने का जो वेरिएशन है ज्यादा होगा, प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, तो गुडविल भी आपकी चेंज होते जाएगी। तो ये ध्यान दे रहे हैं, गुडविल को फिक्स एसेट माना गया है, इनविजिबल, इंटेंजिबल होती है, गुडविल सेलेबल होती है, इसको बाय परचेज किया जा सकता है, बाय एंड सेल किया जा सकता है, इसको अकाउंट में शो किया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, एसेट साइड, बैलेंस शीट में हम गुडविल को एसेट साइड शो कर सकते हैं। ये अफेक्टेड बाय प्रॉफिट होती है, पूरा इसका डिपेंडेंसी ऑन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे होती है। जितना आप प्रॉफिट अर्न करेंगे उतनी आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं फैक्टर डिटरमाइन गुडविल। गुडविल ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को क्रिएट करते हैं। एक फैक्टर तो आपने सीधा सीधा देखा, प्रॉफिट, कि प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी आपकी गुडविल को क्रिएट करेगी। पर इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करने में, उसको प्रमोट करने में, उसको हाइट देने में सपोर्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस किस एरिया में स्टेबल है, आपका बिजनेस कितना पॉपुलर है, आपका बिजनेस ऐसे मार्केट में अगर स्टेबल है जहां पर कस्टमर अप्रोच इजी है, जहां मैक्सिमम कस्टमर इजीली अप्रोच कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस की रेपुटेशन हाईएस्ट होगी, आपकी इमेज अच्छी होगी और आपकी गुडविल क्रिएट होगी। पॉपुलैरिटी, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है गुड्स के कारण आपकी पॉपुलैरिटी हो सकता है आपका ब्रांड नेम पॉपुलर
हो सकता है आपका बिजनेस में पॉपुलर हो सकता है आपकी जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर हो। तो आपकी जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी उतना ज्यादा आपकी गुडविल क्रिएट होगी। तो ये बिजनेस पॉपुलैरिटी गुड्स पॉपुलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। बिहेवियर ऑफ ऑनर विद कस्टमर, मैक्सिमम जो ऑनर्स होते हैं, बिजनेस ऑनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो अपने कस्टमर के साथ बेटर टू बेटर बिहेवियर मेंटेन करने का प्रयास करता है। जितना अच्छा आपका कस्टमर के साथ रिलेशंस मेंटेन होगा, जितना कोऑपरेट रिलेशन होगा, स्मूथ रिलेशन विद कस्टमर होगा, उतना ज्यादा आपका कस्टमर आपके प्रति अट्रैक्ट होगा। और जितना ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे उतनी आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो गुडविल बढ़ाने में आपका बिहेवियर, बिजनेस प्रेमाइसेस में आपका कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर है, इस पे भी डिपेंडेंट करता है कि आपकी गुडविल कितनी है। बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स मतलब हमारे पर्सनली नॉर्म्स, हमारे रूल्स रेगुलेशन, हम कस्टमर के साथ क्या बिहेवियर कर रहे हैं, हम कस्टमर को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, हम कस्टमर को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, हमारा बिजनेस करने का तरीका क्या है, हम कितने फेयर बिजनेस करते हैं, फेयर प्राइस पर बिजनेस करते हैं, क्वालिटी वाइज गुड्स का बिजनेस करते हैं, ये सब हमारी जो बिजनेस एथिक्स में आता है। हम एम्प्लॉइज के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को क्या बेनिफिट दे रहे हैं, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का, उसको प्रोडक्शन करते समय गुड्स के बारे में हमारी क्या थिंकिंग है, हम कस्टमर को कैसा गुड्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, कस्टमर के नीड्स को कैसे फुलफिल करना चाहते हैं, ये हमारे बिजनेस एथिक्स में आता है। जो हमारी नैतिकता, हमारे मॉरलिटी, बिजनेस मॉरलिटी को हम बिजनेस एथिक्स कह सकते हैं। यहाँ मॉरलिटी का मतलब है हम प्रॉपर वेरी क्लियर कस्टमर को ऐसा गुड्स प्रोवाइड करें, गुड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करें, फेयर रेट पर गुड्स प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर को सो मेनी टाइप्स ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, उसकी नीड्स को प्रॉपर फुलफिल करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल क्रिएट होगी। एंड देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत सारे होते हैं, हो सकता है आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में अदर कंपनियां, अदर फर्म भी प्रोड्यूस कर रही हो, पर अगर आप क्वालिटी बेटर टू बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली आपका गुड्स का नाम मार्केट में स्प्रेड होगा और उससे आपकी गुडविल भी क्रिएट होगी। इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। आप जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना मार्केट में आपका एडवर्टाइजमेंट होगा, जितने लोगों तक आप अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी फर्म का नाम, अपने प्रोडक्ट का नाम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जितने लोगों तक पहुंचा पाएंगे उतनी ज्यादा आपकी गुडविल क्रिएट होगी। क्योंकि जितनी पब्लिसिटी होती है उतनी गुडविल क्रिएट होती है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है गुडविल क्रिएट करने में। देन नेक्स्ट आता है सर्विस आफ्टर सेल। हम हमारे कस्टमर को गुड्स बेच दे, एक बार हमने गुड्स को सेल कर दिया और हम भूल गए तो ऑब्वियसली कस्टमर आपसे टूट सकता है। लेकिन अगर आप कस्टमर को अपने से कनेक्ट रखना चाहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन कनेक्ट रखना चाहते हैं, कस्टमर बार बार आपसे प्रोडक्ट ले, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगी। और आजकल मैक्सिमम कंपनियां, फर्म, बिजनेसमैन, इवन रिटेलर भी, छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब गुड्स सेल करने के बाद भी उससे रिलेटेड जो भी उसको सर्विसेज देना होगी वो उसको टाइम टू टाइम उसको प्रोवाइड की जाती है, जिससे कस्टमर हमसे जुड़ा रहता है और नए कस्टमर को भी वो हमसे जोड़ने का प्रयास करता है। इस तरीके से हमारी गुडविल क्रिएट होती है। इसके बाद आता है मोनोपोली। कई बिजनेसमैन मोनोपोली के थ्रू गुडविल क्रिएट करते हैं। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो ब्रांड नेम है वो ऐसा है जो मार्केट में किसी और के पास नहीं है, या आप ऐसे क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आपने कोई ऐसी मोनोपोली बना रखी है, प्राइस मोनोपोली बना रखी है, आप ऐसे प्राइस, अट्रैक्टिव प्राइस डिसाइड करते हैं जिससे कि मार्केट में कोई और उस प्राइस पे आपका उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में
आप अपनी मोनोपोली क्रिएट करके भी अपनी गुडविल को बढ़ा सकते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस भी गुडविल क्रिएट करने में सपोर्ट करते हैं। तो ये इसके हमने वो फैक्टर्स देखे जिससे गुडविल क्रिएट होती है। तो हमने गुडविल को समझा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, और देन आफ्टर हमने ऐसे फैक्टर्स देखे हैं जो गुडविल को क्रिएट करते हैं। अब आता है इसका एक लास्ट मोमेंट कि टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल को भी 3 टाइप्स में बांटा गया है। गुडविल के 3 टाइप्स माने गए हैं। नॉर्मली इसके ऊपर बहुत कम डिस्कशन लोग करते हैं, फिर भी हम इसको भी यहाँ पर अपने इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं। गुडविल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रेट, कैट एंड डॉग। नाम सुनकर बड़ा अजीब लगता है। रेट मीन्स चूहा, कैट मीन्स बिल्ली एंड डॉग मीन्स कुत्ता। यहां पर जब हम बात करते हैं कि गुडविल को ये 3 नाम क्यों दिए गए, तो सबसे पहले आप जाइए नेचर ऑफ रेट। रेट का नेचर क्या? अ रेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अ रेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस। इट मीन्स कि जो रैट है, चूहा है, वो किसी एक प्लेस पर कभी नहीं रहता हमेशा। उसे जहां खाने को कोई चीज मिलती है वो वहां पहुंच जाता है। जब आप वहां पे खाने की चीज हटा दो तो उस प्लेस पे आना बंद कर देता है। इस तरीके से कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजनेबल काम करते हैं। जब तक वहां कस्टमर मिलते हैं, जब तक प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, तब तक वो बिजनेस चलते हैं। और अचानक डिमांड खत्म हो जाती है या कस्टमर वहां से कहीं और चले जाते हैं तो वो बिजनेस की डिमांड कम होती है और वहां पर उसकी गुडविल भी कम हो जाती है। दिस टाइप ऑफ गुडविल कमांड्स लिटिल वैल्यू। ये ऐसी गुडविल है जिसकी वैल्यू बहुत लिमिटेड होती है। ये छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं जो जगह जगह जाकर बिजनेस करते हैं। कोई पर्टिकुलर प्लेस पर कंटिन्यू रहकर बिजनेस नहीं करते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो ये ऐसे बिजनेस की गुडविल जो होती है लिमिटेड होती है, लिटिल वैल्यूज होती है, कम होती है। क्लियर? ऐसे दूसरा गुडविल जो होता है उसका नाम दिया हमने कैट। कैट के नेचर पर जाइए। बिल्ली का क्या नेचर है? अ कैट रिमेन परमानेंटली एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जो कैट है वो पर्टिकुलर प्लेस पे परमानेंट रहती है। हम ये बात हमेशा सुनते हैं कि जो बिल्ली जिस एरिया में रहती है वो वहीं पर हमेशा मंडराती रहती है, घूमती रहती है, बिकॉज वो प्लेस से जुड़ी हुई गुडविल है। वो प्लेस को, उस पर्टिकुलर प्लेस की वैल्यूज को डिफाइन करती है, उस पर्टिकुलर प्लेस की इमेज को डिफाइन करती है। इसीलिए हम कई मार्केट, जहां पर बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, वहां पर जो प्रोडक्ट है वो नाम से बिकता है, वहां पर जितने भी बिजनेस होते हैं वो सब हाई ग्रो करते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर प्लेस की इतनी रेपुटेशन, इमेज होती है कि वहां कस्टमर आसानी से पहुंच जाता है और वहां बल्क में कस्टमर एट ए टाइम, वन टाइम पहुंचते हैं। इसलिए उस मार्केट्स की, उस प्लेस की, उस एरिया की रेपुटेशंस के कारण वहां जितने बिजनेस चल रहे हैं उन सब की भी गुडविल इंक्रीज होती है। इसलिए उनकी गुडविल जो मानी जाती है वो कैट टाइप की गुडविल मानी जाती है। तीसरा टाइप हमारा होता है डॉग। अब नेचर ऑफ डॉग हम देखें। अ डॉग ऑलवेज accompanies and remain faithful to the master and does not have him alone. A dog always accompanies and remain faithful to the master and does not leave him alone. मतलब वो अपने मास्टर को कभी नहीं छोड़ता। कुत्ता जो होता है हमेशा अपने मालिक के साथ जुड़ा रहता है पूरी ईमानदारी से, फेथफुली, और उसके साथ हमेशा चलता रहता है। जहां मालिक जाता है, ऑनर जहां जाएगा, वहां उसका जो है कुत्ता, डॉग वहां चला जाता है, उसके साथ चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुडविल जो है एक तरीके की पर्सनल, इंडिविजुअल, पर्सन्स पे डिपेंडेंट गुडविल है। ये जो आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार जितने होते हैं, जितने फिल्म इंडस्ट्री के हीरो होते हैं, जितने भी स्पेसिफिक आर्ट्स वाले लोग होते हैं, इनकी गुडविल जो है वो डॉग टाइप की गुडविल मानी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग बनाने वाला,
तो वो कहीं भी जाकर पेंटिंग बना सकता है और सेल कर सकता है। इसका मतलब उसके लिए कोई प्लेस की जरूरत नहीं है, वो उसकी इंडिविजुअल आर्ट पर डिपेंडेंसी है, उसकी मार्केट से लेना देना नहीं है कि किसी प्लेस पे उसको जाकर ही ये काम करना, वो कहीं भी कर सकता है। इसी तरीके से डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर होते हैं, ये कहीं भी जाकर अपना काम कर सकते हैं, किसी भी सिटी में जाकर अपना काम कर सकते हैं। नॉर्मली जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वे सब की गुडविल डॉग्स टाइप्स की गुडविल होती है, क्योंकि प्रोफेशनल जो होते हैं कहीं भी अपना काम कर सकते हैं। इनको किसी बड़े एरिया की, पर्टिकुलर प्रेमाइसेस की, स्पेसिफिक एरियाज की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। ये अपनी पर्सनल एबिलिटी के थ्रू, अपने पर्सनल नॉलेज के थ्रू, अपनी पर्सनल स्किल्स के थ्रू अपनी गुडविल क्रिएट कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए इसको डॉग टाइप्स की गुडविल इनकी कही गई है। तो हमने टाइप्स ऑफ गुडविल भी देख लिया, रेट, कैट एंड डॉग। तो इस तरीके से गुडविल जो है उसके ऊपर हमने आज पूरा डिस्कशन किया। मैं अपना नेक्स्ट